नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे। आज का जो वीडियो है पर्टिकुलर टिश्यू टॉपिक से बनाया गया है और इसका रेफरेंस तो है 9th क्लास, बट इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो मैंने अपर क्लासेस का भी रखा है, ताकि इस टॉपिक को पढ़कर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर किया जा सके। तो जो भी लोग विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये फुल सेशन देखें, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिश्यूज़ टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले टिश्यू की हमें जानकारी होनी चाहिए कि टिश्यू आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो टिश्यू क्या है? वास्तव में अ ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी टिश्यू और कुछ नहीं है, अ ग्रुप ऑफ सेल है दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। और ये जो सारी की सारी सेल्स होती हैं ये बिल्कुल एक तरीके से स्पेशलाइज हो जाती हैं, विशेष प्रकार की हो जाती हैं और ग्रुप में आकर एक विशेष प्रकार का फंक्शन प्ले करने लग जाती हैं, काम करने लग जाती हैं। टिश्यूज़ आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जब हम टिश्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उसकी कैटेगरीज 2 बनाते हैं। नंबर 1 प्लांट टिश्यू, नंबर 2 एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर जाने से पहले हम प्लांट्स के कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आते हैं। तो पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लांट का वो ये है कि प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करता। सो वी कैन से दैट दीज आर द स्टेशनरी। ये स्टेशनरी होते हैं, एक जगह टिक कर रहते हैं, एक जगह स्थायी रूप से रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव, इसीलिए उनके अंदर जितने भी टिश्यू होंगे वो मूवमेंट में हेल्प करने वाले नहीं होंगे, वे सपोर्टिव होंगे, यानी कि उसको एक जगह खड़ा रखने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और सपोर्ट के साथ साथ में उनको आकार की जो दृढ़ता है या स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करेंगे। Most of these tissues are dead as they can provide better mechanical strength than the live ones and need less maintenance. प्लांट के जितने भी टिश्यूज होते हैं उनमें मैक्सिमम टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं। वो डेड इसलिए होते हैं, वो मृत इसलिए होते हैं बिकॉज दे कैन प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो भी कोई डेड जो होगा या मृत वस्तु होगी या मृत उत्तक होंगे वो एक तरीके से क्या करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा देंगे और इन कंपेरेटिव टू लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और उनको बहुत ही कम मेंटेनेंस की आवश्यकता भी पड़ेगी। स्पेलिंग मिस्टेक के करेक्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। कुछ ऐसे भी प्लांट टिश्यूज होते हैं जो प्लांट लाइफ में कंटिन्यू डिवाइडिंग करते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन्स। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट के अंदर कुछ जगह होती हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज के ऊपर जब हम आएँ तो हमें ये देखना है कि प्लांट टिश्यूज का जो डिवीजन है वो किस आधार पर किया जाता है। तो उसका आधार जब आप देखेंगे तो वो क्या होगा, बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज की डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पर जो वेरियस प्लांट टिश्यूज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, ग्रोविंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो उसकी हमने 2 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी हुई ग्रोविंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड कैटेगरी हुई परमानेंट टिश्यू। यानी प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, विच हैव फर्दर सब डिविजन्स एज एक्सप्लेन बिलो। और उनके भी आगे जाकर सब डिविजन्स हो जाते हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। पहला टिश्यू हम लेके स्टार्ट करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रेस्पॉन्ड फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। जितनी भी प्लांट ग्रोथ करती हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण करती हैं। सेल्स इन दीज टिश्यूज कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। और ये जो सेल्स होती हैं ये डिवाइड भी करती जाती हैं और नई सेल्स भी बनाई जाती हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले एक फ्लो चार्ट देखिए प्लांट टिश्यूज़ का। प्लांट टिश्यूज़ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक और नंबर 2 परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। परमानेंट टिश्यू वो हैं जो स्टार्टिंग में तो डिवीजन करते हैं बट आगे जाके डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की जाए तो फर्स्ट तो ये बन जाता है एपिकल, सेकंड ये बन जाता है लेटरल, थर्ड ये डिवाइड होता है इंटरकैलरी में। परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करेंगे फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन उसके बाद में अगर सिंपल की बात की जाए तो सिंपल में फर्स्ट होगा पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू। नेक्स्ट उसके बाद में अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा भी 2 प्रकार का बनेगा, फाइबर्स और स्क्लेरेज।
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पहला जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा वो जाइलम। जाइलम किससे मिलकर बनेगा? ट्रैकिड से, वेसल्स से, जाइलम पैरेन्काइमा से और जाइलम फाइबर से। नेक्स्ट उसके बाद में जो फ्लोएम होगा वो भी आपके 4 सेल से मिलकर बनेगा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। अभी अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा कि 3 टाइप का है। पहला जो प्रकार है वो है एपिकल मेरिस्टम। जैसा कि नाम बता रहा है आपको, इफ़ ये कोई स्टेम है या कोई ब्रांच है तो इसका ये पॉइंट और यहाँ ये पॉइंट, ये क्या कहलाएंगे? टिप्स कहलाएंगे। ऊपर वाला कहलाता है शूट और नीचे वाला कहलाता है रूट। तो यानी एपिकल मेरिस्टम 2 जगह पर होता है, स्टेम के टिप्स के ऊपर और रूट के टिप्स के ऊपर। तो नाम इसका हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ। और ये किसको इंक्रीज करेगा? अगर पौधा ऊपर भी ग्रोथ कर रहा है, नीचे भी ग्रोथ कर रहा है, इट मीन पौधे की क्या बढ़ रही है? लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जो प्राइमरी एक तरीके से ग्रोथ होती है प्लांट की, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टम के कारण होती है। और एपिकल मेरिस्टम भी 2 टाइप का होता है। नंबर 1 शूट एपिकल मेरिस्टम एंड नंबर 2 रूट एपिकल मेरिस्टम। सेकंड है लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। ये बार्क के जस्ट नीचे होगा, छाल के जस्ट नीचे होगा प्लांट में। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन गर्थ ऑफ द ट्रंक। और ये किसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होगा? गर्थ को इंक्रीज करने में। गर्थ का मतलब चौड़ाई, क्योंकि ये है ही कहाँ पर? लेटरल पोजीशन में। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो हमारा पीछे वाला बैक पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं डॉर्सल, आगे वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं वेंट्रल, और जो हमारे साइड का पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं लेटरल। तो पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर जैसे ये जो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं साइड के पोर्शंस में जब होगा तो ग्रोथ किधर होगी? लेफ्ट टू राइट। और पौधा क्या होगा? चौड़ाई में यानी गर्थ में बढ़ेगा। तो जो लेटरल मेरिस्टम है, कैम्बियम है, वो प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्पिंग नेचर शो करती हैं और इट मीन ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड और बेस ऑफ लीव्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ये क्या होगा? इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स पे होगा। अब ये इंटरनोड्स क्या होती हैं? पर्टिकुलर अगर मान लीजिए ये स्टेम है तो स्टेम के ऊपर इस तरीके से आपको नोड्स दिखाई देंगी। ये क्या है? ये नोड्स हैं। यहाँ से लीफ निकलना स्टार्ट करती हैं, यानी नोड से लीफ निकलती हैं और इस पे भी लीफ निकलती हैं। 2 नोड्स के बीच का जो ये पोर्शन है इसको हम कहेंगे इंटरनोड। तो इस तरीके से इंटरकैलरी मेरिस्टम आपका कहाँ पर होगा? इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड, यानी इंटरनोड में प्रेजेंट होगा, बेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होगा और इंक्रीज करेगा ये किसको? लेंथ को। किसके बीच में? नोड्स के बीच में। यानी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसकी लेंथ जो इंक्रीज होगी वो किसके कारण होगी? इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण। प्लांट्स के डायग्राम में आपको ये सारी लोकेशंस मैंने इस डायग्राम में दिखाई हैं। ये देखिए टिप्स के ऊपर कौन सा है? एपिकल। लेटरल जो कंडीशंस हैं, साइड की जो कंडीशंस हैं वहाँ पर कौन सा है? लेटरल मेरिस्टम। और इंटरनोड के बीच बीच में कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस तरीके से तीनों मेरिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में, प्लांट की गर्थ इंक्रीज करने में। नेक्स्ट उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू। देन परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज देयर शेप एंड साइज। मेरिस्टम की टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो टाइम टू टाइम अपने शेप और साइज को चेंज करती हैं टू गेट स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शन, ताकि वो स्पेशल बन जाएं अदर फंक्शंस को प्ले करने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये डी डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पर भी मिस्टेक है, स्पेलिंग की करेक्शन कीजिएगा। डिफरेंशिएशन यानी जब कोई सेल डिवाइड होकर पर्टिकुलर एक फंक्शन करने लग जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल डिवाइड हुई थी वो सेल डिवाइड होकर अब अपना फंक्शन स्टार्ट कर रही है। इट मीन ये प्रोसेस कौन सा हो गया? डिफरेंशिएशन। वंस द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड, जैसे ही एक बार सेल डिवाइड होती है तो सर्टेन एक्सटेंट कुछ हद तक दे बिकम स्पेशलाइज हो जाती हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्ले कर सकें। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ द 2 टाइप। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स। ध्यान रखिए, ऐसे टिश्यूज जो सेम टाइप ऑफ सेल्स से बने, यानी एक ही प्रकार की सेल्स से मिलकर बने, वो कहलाएंगे सिंपल टिश्यू। और इसके अगेंस्ट अगर 3 या 4 या 5 या 6 सेल्स से आपस में मिलकर बने तो वो टिश्यूज कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हम आगे देखेंगे, पहले हम सिंपल टिश्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। सिंपल टिश्यू का पहला जो टाइप है वो टाइप है पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू।
सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू आर लाइव। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लिविंग कंडीशंस में होती हैं सेल बिल्कुल। तो जो पेरेन्काइमा की सेल्स हैं ये लिविंग होती हैं और प्लांट जहाँ जहाँ से लिविंग दिखेगा तो लिविंग दिखने का कारण है कि वहाँ वहाँ पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। दे आर ओवल, ये अंडाकार आकार की सेल्स हो सकती हैं, एलोंगेटेड लंबाकार हो सकती हैं, लूजली पैक, बिल्कुल लूज पैकिंग होगी और इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये ओवल शेप की सेल्स हैं और ये देखिए बीच बीच में इनके इर्रेगुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं दो सेल्स के बीच में पाए जाने वाले खाली स्थान को कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो पेरेन्काइमा के अंदर बहुत ज़्यादा हम ये कहते हैं वॉल्यूम के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मिंग बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यू, ये क्या होता है? बेसिक पैकिंग होता है। बेसिक पैकिंग मतलब प्लांट की ऑल ओवर बॉडी जो बनती है वो पेरेन्काइमा से बनती है। फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और पूरे प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात की जाए, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट एंड विक्यूल्स, और अपने विक्यूल्स के अंदर फूड और न्यूट्रिएंट्स को भी ये स्टोर करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस भी प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें सेल वॉल की तो थिन सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद में क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अब ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल जुड़ गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्लोरोफिल भर गया, ग्रीन पिगमेंट भर गया, तो वो क्या करेगा? वो स्पेशल एक काम करने लगेगा और वो काम होगा फोटोसिंथेसिस, और तब हम उस पेरेन्काइमा का नाम बदलकर कहेंगे क्लोरेन्काइमा। और ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि किस तरीके से इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये जो ग्रीन ग्रीन आपको पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं वो फिलअप हो चुके हैं, और पर्टिकुलर ये जो टिश्यू है ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ही स्पेशलाइज्ड हो चुका है। तो दिस इज द क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी जलीय पादप हैं, सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज। तो उनके अंदर क्या होती हैं? बड़ी बड़ी बीच में कैविटीज बन जाती हैं जिसमें एयर भर जाती हैं, एंड गिव्स ब्यूएंसी, और एयर भर जाने के कारण तैरने की उत्प्लावक क्षमता। ब्यूएंसी का मतलब है उत्प्लावक, यानी तैरने की क्षमता। तो वो प्लांट जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोटिंग कैपेसिटी आ जाती है। द प्लांट एंड इज कॉल्ड एरेन्काइमा, और इस तरीके से ये टिश्यू जो बनता है वो बनता है एरेन्काइमा। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कभी भी सबमर्ज कंडीशन में जाते, डूबते नहीं है, फ्लोट करते रहते हैं। तो रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एरेन्काइमा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये एयर कैविटी शो कर रखी है जिसके अंदर एयर फिल हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड है कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यू। सेल्स ऑफ कोलेन्काइमा आर लाइव, ये भी लाइव होता है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म होता है। दे आर ओवल, अंडाकार हो सकते हैं, एलोंगेटेड लंबाकार हो सकते हैं, और टाइटली पैक्ड होंगे विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस, लीव्स एंड स्टेम, और ये कहाँ पर होंगे? जो एपिडर्मिस बाहर की जो लेयर होती है प्लांट की, उसके जस्ट नीचे होंगे, लीव्स में और स्टेम्स में। डायग्रामेटिक देखिए, इनके कॉर्नर जो हैं वो थिक हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लिग्नीन, LIGNIN। लिग्नीन एक सब्सटेंस होता है जो इसके कॉर्नर्स के ऊपर थिक वाल में ऐसे जमा हो जाता है। ये देखिए येलो येलो कलर के पाउचेस आपको दिखा रखे हैं इसके कॉर्नर्स पे, इसीलिए इसके कॉर्नर्स थिक होते हैं और इसका नाम हो गया कोलेन्काइमा। वैक्यूल्स आपको शो हो रही है, प्रोटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, सेल वाल इसके अंदर सेलुलोज की बनी हुई है। फंक्शन की बात की जाए तो इसका जो पहला फंक्शन है वो फंक्शन है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। दूसरा, दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं ताकि प्लांट नीचे हो सके, ऊपर हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको दिखती है, जैसे गेहूं का प्लांट है तो गेहूं का जो पौधा है तेज हवा चलने के दौरान बैंड भी होगा लेकिन वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो वो चीज़ जो है, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्यों है? वो कोलेन्काइमा के कारण है। सो दे कैन बैंड विदाउट ब्रेकिंग, और वो बिना टूटे ही कोलेन्काइमा के कारण बैंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। थर्ड जो टिश्यू है वो है स्क्लेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू। सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर डेड, ये बिल्कुल डेड होती हैं। दे आर नैरो एंड एलोंगेटेड, बिल्कुल छोटी छोटी और लंबी लंबी होती हैं। दिस सेल्स वाल इन स्क्लेरेन्काइमा इज कंपोज ऑफ लिग्निन, इनकी सेल वाल लिग्निन के कारण बनी होती है ताकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हों? हार्ड हो चुकी हों। अभी अभी हमने बात की थी स्क्लेरेन्काइमा दो प्रकार का होता है। तो देखिए ये तो है आपका स्क्लेरिड, और ये है आपके मतलब ये स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप हैं। TS में स्क्लेरेन्काइमा ऐसा दिखता है, LS में ऐसा दिखता है। यहाँ पे नैरो ल्यूमन दिख रही है, लिग्निन की थिक वाल दिख रही है, और यहाँ पे सिंपल पिट दिख रहे हैं। स्क्लेरेन्काइमा आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल, ये होता कहाँ पर है? जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके चारों तरफ। वेस्कुलर बंडल आपके दो प्रकार के हैं, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम।
तो पहला तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहा गया है, तो जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ स्क्लेरेन्काइमा पाया जाएगा। वेन्स ऑफ लीव्स, ये जो लीव्स हैं इनकी जो बीच बीच में आपको रिब्स दिखाई दे रही हैं क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं। तो वेन्स के अंदर भी स्क्लेरेन्काइमा है। और जितने भी आपको सीड्स हैं, जैसे कि आपका बादाम है, काजू है या फिर और मूंगफली है, तो इनके ऊपर भी जो सीड कोट आपको दिखाई देते हैं वो भी किसके बने हुए हैं? स्क्लेरेन्काइमा के हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर फाउंड इन कोकोनट हस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कोकोनट हस्क या नारियल के छिलके के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा। फंक्शंस की बात की जाए तो दे हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ हार्ड एंड स्टिफ। इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कठोर और दृढ़, स्टिफ यानी दृढ़ बन जाता है। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपके फीडबैक हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।